जुनून यानी कि मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर ब्रह्मदेव को क्यों जिंदा कर रही हैं, और जुनून कौन है, और ईसा के प्यार की वजह से शिवा इतना पावरफुल क्यों हो जाता है। जय ब्रह्मदेव, मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। तो आ गए आप, अब आ ही गए हो तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखकर ही जाना। ब्रह्मास्त्र फिल्म के ट्रिलोजी का फर्स्ट पार्ट शिवा ऑलमोस्ट रिलीज हो चुका है, और ये फिल्म आपने नहीं देखी है तो जाइए और देख कर आइए, क्योंकि जब भी बॉलीवुड की तरफ से कोई भी सुपर हीरो जॉनर की फिल्म बनती है तो हम लोग उसके वीएफएक्स को कंपेयर करने लगते हैं। उसका बजट कम है, उसका वीएफएक्स कमज़ोर है, ये नहीं है वो नहीं है वगैरह वगैरह। पर ब्रह्मास्त्र का वीएफएक्स खतरनाक है और इसका बजट भी हाई है, क्योंकि बॉलीवुड में आज तक ऐसा कुछ किसी ने ट्राई ही नहीं किया। हालांकि ब्रह्मास्त्र में कुछ कमियां भी हैं, पर अभी के लिए अपन उन्हें इग्नोर मार सकते हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म को सपोर्ट नहीं मिला तो इसका अगला पार्ट भी नहीं आएगा, और ऐसा करने की हिम्मत भी बॉलीवुड के मेकर्स कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका खर्चा पानी ही नहीं निकलेगा। तो जाइए ब्रह्मास्त्र को सपोर्ट कीजिए ताकि फ्यूचर में इसका अगला पार्ट और इस तरह की फिल्में और देखने को मिल सके, और हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, ये सब आपके ही हाथ में है। तो जिन भाई लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पॉयलर्स से भरा हुआ है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इतने समझदार तो आप हैं। तो भाई ब्रह्मास्त्र के 3 अलग अलग टुकड़े हैं। जो पहला टुकड़ा मोहन भार्गव यानी कि एसआरके के पास है, दूसरा टुकड़ा आशीष शेट्टी यानी कि नागार्जुन के पास है, और तीसरा टुकड़ा शिवा के पास होता है। और जुनून इन तीनों टुकड़ों को हासिल कर जोड़ देती है, और तीनों टुकड़ों को जोड़ देने पर सारे अस्त्र उसके वश में हो जाएंगे और धरती पर प्रलय की शुरुआत। लेकिन शिवा की शक्तियों से प्रलय तो रुक जाता है, पर ब्रह्मदेव जिंदा हो जाते हैं, यानी कि देव जो कि शिवा के पापा हैं। ये पार्ट 1 में दिखा दिया गया है, जो कि सारे अस्त्र अपने वश में करके ब्रह्मास्त्र को पाना चाहते हैं। ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 का नाम होने वाला है देव, जो कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लियर हो चुका है। और क्या स्टोरी हो सकती है ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 देव की? तो भाई लोग पार्ट 2 में ये तो डेफिनेटली है कि अमृता और देव की लव स्टोरी तो दिखाई जाएगी। दोनों कैसे मिले और दोनों ब्रह्मास्त्र के लिए एक दूसरे के खिलाफ क्यों हुए, देव से ब्रह्मास्त्र कैसे बना, उसके पास इतने सारे अस्त्र कैसे आए। और हाँ, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में अमृता के रोल में दीपिका पादुकोण नजर आएंगी, क्योंकि इनकी झलक फर्स्ट पार्ट में अपन देख चुके हैं और कास्टिंग में इनका नाम मेंशन भी है। बाकी देव के रोल में रणवीर सिंह नजर आ सकते हैं। वैसे देव की कास्टिंग पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को देखकर यह भी क्लियर हो गया है कि मौनी रॉय रणबीर कपूर की बहन है। नहीं आया ना समझ में? आपका भाई है ना, आपको समझाने के लिए। शिव की माँ अमृता के पास जल अस्त्र का पावर होता है और अग्नि अस्त्र देव के पास होता है, जिस वजह से शिव के पास भी अग्नि अस्त्र का पावर होता है। जब फिल्म के एक सीन में रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपनी पूरी ताकत से आग से कवच जैसा बना लेता है, और जब मौनी रॉय का कैरेक्टर यानी कि जुनून वर्षा करती है यानी कि जल अस्त्र का यूज करती है, तो वो अस्त्र की पावर उसकी माँ से मिली हो। हालांकि फर्स्ट पार्ट में जुनून मरती हुई दिखाई है, बट वेट, दिखाई नहीं। और ये सिनेमा है भाई साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब एसआरके भी सेकंड पार्ट में नजर आएंगे। पार्ट 2 में इसकी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि पार्ट 1 के सारे अस्त्रों के बारे में बताया जाए। फॉर एग्जांपल वानरास्त्र, प्रभास्त्र, पवन अस्त्र, गजास्त्र और नंदी अस्त्र, क्योंकि इन अस्त्रों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया कि ये सारे अस्त्र कैसे आए और इनको क्यों मिले। इसके अलावा और भी नए अस्त्रों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही अग्नि अस्त्र, नंदी अस्त्र और पवन अस्त्र, ब्रह्मास्त्र के इन मेंबर्स के पास ब्रह्मास्त्र का एक एक टुकड़ा इनके पास आखिर कैसे आया और क्यों आया। आलिया का जो कैरेक्टर है यानी ईसा, उसको फर्स्ट पार्ट में बहुत ही वीक दिखाया गया है और उसके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसको शिवा से मिलना और शिवा के साथ ब्रह्मांड सोसाइटी को ढूंढना, डेफिनेटली कुछ तो मिस्ट्री है उसके पीछे। हालांकि शिवा और ईसा की लव स्टोरी स्टार्ट होती है तो फिल्म थोड़ी पकाऊ तो लगती है, और यही इस फिल्म का वीक पॉइंट साबित हुआ है। लेकिन ईसा का कुछ ना कुछ तो लोचा जरूर है भाई साहब, और इसको सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा। अब सेकंड पार्ट देव पर है तो ऑफकोर्स फिल्म में देव की जर्नी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, पर शिवा उसका बेटा है और उसके पास ब्रह्मास्त्र है, तो इसके लिए दोनों आमने सामने खड़े होंगे। आई थिंक पार्ट 2 में तो नहीं, पर पार्ट 3 में देखने को मिलेगा शिवा वर्सेस देव। पार्ट 2 में जो भी देव के कैरेक्टर के अराउंड दिखाया जाएगा, उसकी स्टोरी एंड में शिवा से आकर ज़रूर मिलेगी, और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जो भी देव की लाइफ में होता है वो कैसे एंड में आके शिवा से जुड़ेगा। जैसे कि बाहुबली का एग्जाम्पल अपन लोग ले सकते हैं। बाहुबली के फर्स्ट पार्ट में बेटे की स्टोरी देखने को मिली थी और सेकंड पार्ट में बाप की, ठीक वैसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिल सकता है।
वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं कि ब्रह्मास्त्र के सेकंड पार्ट में देव के कैरेक्टर में मेकर्स किसे दिखा सकते हैं और इसके लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हाँ, एक बार फिर बता दें कि देव की कास्टिंग पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को 10-20 हज़ार लोगों तक भी पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।